गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स बच्चे पोल में करने होते हैं। और पोल कैसे आता है बच्चे, अगर आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। आप यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे बच्चे, एक फिर से नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप सभी को एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे, और आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे, और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का 4th चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, या टॉपिक रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। याद है सभी को? बोलिए बच्चे एक बार, कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना सीख रहे थे। और हमने सीखा था कि जो मेथड्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के, वो दो होते हैं। सर एक होता है हमारे पास में बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और एक होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप लोग यहीं पर माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना आप सभी को क्लियर है कि सर अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक है हमारे पास में बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, और एक है हमारे पास में बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चले आगे। यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस हुए थे, जैसे कि हमारे पास में ये चीज डिस्कस हो गई थी कि अगर हमें फैक्टराइज करना है किसी पोलिनोमियल को, देखिए पोलिनोमियल के आगे हमेशा फैक्टराइज ही लिखा होगा, एक चीज याद रखना, पोलिनोमियल के आगे हमेशा फैक्टराइज ही लिखा होगा, और जो कि हमारे पास में इक्वेशंस होंगे उसके आगे सॉल्यूशन या फिर रूट्स निकालने के लिए लिखा होगा। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने चीज सीखी थी, प्लीज एक बार रिवाइज करा रहे हैं, जल्दी जल्दी देखिए। मान लीजिए अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को, बच्चे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि सर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ए और सी को, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट टर्म को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, एक है, आपने एक को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ में, तो कितना आ गया 6। अब देखिए आप 6 को ऐसे लिख सकते हैं सर, एक से भाग करेंगे 6 को तो 6 आएगा, यानी कि 1 गुना 6 होता है। सर अगर 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आएगा, यानी कि सर 2 3 6 होता है। अब ये 3 से भाग करेंगे सर 6 को तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। सर 4 और 5 से भाग नहीं होगा, अगर 6 से भाग करेंगे 6 को तो 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि सर प्लस करने के बाद में 5 कहाँ पर आ रहा है। बच्चे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। हमें प्लस करने के बाद में 5 चाहिए। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया कि बच्चे इसको तो लिखा एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस, 5 को हमने लिख दिया 2 प्लस 3, और इसके साथ में जो एक्स है वो ये रहा प्लस 6। अब आप लोग यहाँ तक बताइए, क्या यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर थी कि सर हमने देखिए प्लस का निशान ये रहा, एक्स हमारे पास में ये रहा, सिर्फ हमने ब्रेक करा है, यानी कि सिर्फ हमने तोड़कर लिखा है किसको बच्चे, सिर्फ और सिर्फ हमने तोड़ के लिखा है 5 को। कितना लिखा है, 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें प्लस करने के बाद में 5 चाहिए था। बोले क्लियर सभी को? यस यस सर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद में अब हम सभी को क्या करना है बच्चे, इतना करने के बाद में अब हम सभी को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कि सर अब हम लोग एक्स को अंदर लेकर जाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा सर, अगला स्टेप ये होगा कि हम लोग एक्स को अंदर लेकर जाएंगे। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर लेकर गए तो बच्चे 2x प्लस 3x प्लस 6, यानी कि आपने x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2x हो गया, आपने x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3x हो गया। अब आप इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये चीज याद रखना सर, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि अंदर प्लस के 2x है तो बच्चे प्लस के 2x हो गया, और अंदर ये प्लस के 3x है तो बच्चे प्लस के 3x हो गया, और प्लस 6।
अब आप लोग देख लीजिए क्या चीज कॉमन निकल रही है। सर इन दोनों में तो x कॉमन है, हमने x कॉमन निकाल लिया, यानी कि आपने इसको x से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर को बच्चे x बचेगा, 2x को x से डिवाइड कर दिया तो 2 बचेगा, प्लस सर इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लिया बच्चे, 3 से भाग करोगे 3x को तो x बचेगा, और 3 से भाग करोगे 6 को तो 2 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, x+2 कॉमन है बच्चे। अब हमारे पास में कितना बच गया, x+3। अब हमारे पास में फैक्टराइज हो चुका है, यानी कि आप अगर x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करेंगे तो आप इसे लिखेंगे x+2 इंटू x+3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने चीजें रिवाइज की थी, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों से जब पोल के अंदर पूछा जाए तो आप लोग उसके सही सही आंसर करें, गलत ना आंसर करें। देखिए अब ये सेकंड है, अभी जस्ट हमने इसको सोल्व किया था, यानी कि अभी तक हमने इसको फैक्टराइज किया था। अब फैक्टराइज करने के बाद में क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या लिखा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ पर ही आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, कौन सी सर, x² + 5x + 6 = 0। सर अभी आपने इसको फैक्टराइज किया था, यानी कि अगर हम लोग x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में सर, x+2 और x+3 आता है। बोलिए इतना ही आता है। अभी क्या था लास्ट वाले क्वेश्चन, ये देखिए ये रहा कि बच्चे अगर आप x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करेंगे तो बच्चे x+2 इंटू x+3 आएगा। यानी कि आप कहोगे कि सर यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चे इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद में मेथड समझ लीजिए, पूरा मेथड बता देते हैं बट आपको थोड़ा फास्ट फास्ट बता देंगे। देखिए करना यहाँ पर भी वही होगा कि सर सबसे पहले हम लोग a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। सर फैक्टर 1 से 6 को भाग करेंगे, 6 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए बच्चे, प्लस करने के बाद में 5 चाहिए, तो बच्चे प्लस करने के बाद में 5 हम लोगों को यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, बस अब आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं सर, x² प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा सर, 2 + 3x + 6 = 0। इसके अंदर बराबर 0 हमेशा चलता रहेगा क्योंकि ये इक्वेशन है, तो आप इसको बराबर 0 हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब सर इसको x को अंदर लेकर जाएंगे, लेकर चलिए बच्चे x को अंदर, ये कितना हो गया, 2x + 3x + 6 = 0। सर ये आपने बताया था कि अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि कितना हो गया, x²। अब देखिए x² के बाद में आपने क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर अंदर ये कितना है, +2x, तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि +2x रहेगा। सर ये कितना है हमारे पास में, +3x, तो हमने इसको +3x लिख दिया, +6 = 0। ये बराबर 0 हमेशा चलता रहेगा क्योंकि आपको इसके रूट्स निकालने हैं। देखिए अब इन दोनों के अंदर क्या चीज है बच्चे, x कॉमन है, तो आपने x बाहर निकाला, ये कितना हो गया बच्चे, x+2। और इन दोनों के अंदर कौन कॉमन है बच्चे, 3 कॉमन है, तो आपने 3 बाहर निकाला, कितना आ गया हमारे पास में, x+2 = 0। बच्चे इन दोनों में x+2 कॉमन था, बचा कितना हमारे पास में, x+3 = 0। अब देखिए आप लोगों को एक चीज पता लग गई है, क्या पता लग गई है कि सर x+2 इंटू x+3 = 0, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये मान लीजिए कोई भी संख्या है n1, ये मान लीजिए कोई भी संख्या है n2। सर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है, या तो आपकी ये वाली संख्या 0 हो जाए, या फिर आपकी ये वाली संख्या क्या हो जाए बच्चे, 0 हो जाए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर, x = -2, और जब ये इधर आएगा तो सर इधर आने पे कितना हो जाएगा, -3, x = -3। बोलिए क्लियर सभी को? अब ये रूट्स आ गए आपके पास में, क्या आ गए, रूट्स आ गए। ठीक, बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे नेक्स्ट आप लोगों के पास में क्वेश्चन था, तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी के ऊपर जल्दी से सॉल्व करना शुरू कीजिए पेन से, जल्दी से। और फिर आप लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखाना कि हाँ सर हम सॉल्व कर पा रहे हैं, जैसा कि आपने हमें समझाया है। जैसा भी आप लोगों को समझाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आप लोग स्टेप्स लगाएंगे, जैसे ही आप लोग वैसे स्टेप लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप हमें ये और बता दो कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं कॉपी के अंदर पेन से, बताइए। ठीक है, अरुण वर्मा के नाम से बच्चा सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बताइए बच्चे, सभी लोग सॉल्व, सभी को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोगों के लिए।
पता है ना, 10th क्लास के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल आएगा। ये सारी चीजें आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। आपका चैप्टर नंबर 2 हो, चैप्टर नंबर 4 हो, चैप्टर नंबर 5 हो, और चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगा, 8 9 सभी के अंदर, मोस्टली हर एक चैप्टर के अंदर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इस वजह से हम आपको पूरा का पूरा रिपीट करके पढ़ा भी रहे, समझा भी रहे हैं, क्योंकि लगभग लगभग हर एक चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से इस्तेमाल होंगी। चलिए, हुआ किसी का? बोलिए, किसी बच्चे का हुआ क्या? चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, और एक बार जल्दी से कैमरा ऑन करके, अच्छा जो बच्चे कॉपी के ऊपर कर रहे हैं सॉल्व, वो एक बार कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए कि हाँ सर हम कर रहे हैं सॉल्व। भले ही कंप्लीट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, भले ही कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, बट आप लोग कैमरा ऑन करके दिखाइए कि हाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे देख नहीं पाए अरुण वर्मा के नाम से, एक बार थोड़ा सा और कैमरा ऑन कीजिए। बाकी बच्चे भी बताइए, आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना? देखो, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोग बताते ही नहीं हो कि सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यस सर। हाँ, कम से कम बताइए तो सही कि सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर हम समझाएं आपको, टाइम क्यों खराब करेंगे। अगर टाइम दिया जा रहा है तो सभी बच्चे उस टाइम को इस्तेमाल कर लिया करो और सॉल्व करने की कोशिश कर लिया करो। चलिए, हुआ किसी का सॉल्व? नहीं हुआ किसी का भी सॉल्व? बोलिए। सर हो गया। ठीक है बच्चे, अगर हो गया तो बताइए माइक ओपन करके, कितना मतलब किस तरीके से लिखें हम अभी। सामने लिखना शुरू करते हैं, बताइए, जो जो आप बोलोगे वो लिख देंगे, या फिर आप कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे, ये बताइए। आप पहले बताइए कि हम स्क्रीन पे लिखें या फिर आप कैमरा ऑन करके बताएं। ठीक है, आपने कैमरा ऑन कर दिया बच्चे, ठीक 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 ठीक। बच्चे इधर रखो, अभी इधर ही रखो। ठीक दिख रहा है आपकी कॉपी के अंदर, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आपका नमन सैनी के नाम से बच्चे का भी हम देख रहे हैं, अभी कैमरा बंद मत करना। नमन सैनी के नाम से आशीष आप कर सकते हो बच्चे, कैमरा बंद। ठीक है बच्चे, आपका भी नमन सैनी के नाम से। बाकी किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है? तो बच्चों ने अपना कैमरा ऑन करके दिखा दिया है। चलिए, दीपिका सैनी बच्चे आप दिखाइए। आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, देखिए ये जब ओपन करोगे आपने, आप खुद बताइए, आपका जो ऊपर से चौथी लाइन गिनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जब आप चौथी लाइन ऊपर से गिनोगे तो बच्चे लिखा है एक्स ब्रैकेट के अंदर x+2। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 4, ये बीच में प्लस का साइन मिसिंग है, कि पहले आप उसको प्लस लिखोगे फिर आएगा 4। चौथी लाइन गिन लीजिए ऊपर से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 से पहले प्लस आएगा, लगाइए साथ के साथ ही। हाँ बच्चे, यहाँ पे +4 अंदर आया x+2। अब दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है? दोनों के अंदर x+2 कॉमन है, तो बच्चे x+2 को बाहर निकालो। अभी एक स्टेप आपने छोड़ दिया है कि सर दोनों के अंदर x+2 कॉमन है, तो x+2 आएगा, साथ में कौन बचेगा? x+4। यानी कि या तो x+2 बराबर 0 या फिर x+4 बराबर 0। लास्ट का स्टेप देखना जब हम अभी समझाएंगे आपको इसके बाद में क्या चीज होगी। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। काफी सारे बच्चों ने इस बार सोल्व किया है, अरुण सक्सेना के नाम से बच्चे ने सोल्व किया है। आपकी भी कॉपी देख लेते हैं बच्चे। बच्चे, आपने इसको 2+3 क्यों लिखा है ये बताइए। आपने 6 को 2+3 क्यों लिखा है? ये कौन सा क्वेश्चन दिखा रहे हो आप हमें? x² + 2 + 3 + 6। बच्चे पुराना वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला दिखाओ। हाँ, ये वाला दिखाइए, नीचे वाला। तो ये हो गया x² + 4 + 2 4x, x+4। बच्चे आंसर दिखा दो, लास्ट में आंसर कितना आ रहा है? ये आपने ठीक किया हुआ है। ठीक है, आंसर आ रहा है x = -2। चलिए, सूरज तिवारी के नाम से बच्चे के भी हम कॉपी देखेंगे, कैमरा बंद नहीं करेंगे। सूरज तिवारी के नाम से बच्चे, ठीक है बच्चे, आपका सूरज तिवारी के नाम से। और अभी किशन खान के नाम से बच्चे का हम चेक करेंगे। अभी आप कैमरा ऑन करना बच्चे, एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया था, किसके नाम से किया था बच्चे? किशन खान के नाम से। चलिए, कोई बात नहीं, आपने किया है, नोटबुक पे हमने देख लिया है।
अभी आप सभी बच्चे अपना आंसर मैच करना, और अगर सभी को समझ में आ गया ना, फिर हम लोग थोड़ा सा फास्ट फास्ट आगे चलेंगे ताकि आप लोग पोल सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर, समझना कि सर एक्स स्क्वायर था प्लस के 6x था प्लस के 8 बराबर 0 था। ठीक है, सबसे पहले आपने एक चीज सीखी थी कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम ए और सी को गुणा करते हैं। ए क्या होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है सर, एक है। एक की गुणा 8 में करेंगे, 8 आएगा। देखिए एक से भाग करोगे 8 को तो 8 आ जाएगा बच्चे, 2 से भाग करोगे 8 को तो 4 आ जाएगा, 3 से भाग होता नहीं है, 4 से भाग करोगे 8 को तो 2 आ जाएगा, और 8 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए बच्चे, प्लस करने के बाद में हमें 6 चाहिए। क्या चाहिए, प्लस करने के बाद में 6। बच्चे प्लस करने के बाद में 6 यहाँ पर आएगा, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हमने लिख दिया 2 प्लस 4, ये आ गया एक्स प्लस 8 बराबर 0। अब आप लोग एक्स को अंदर लेके जा सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बच्चे कितना हो गया 2x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। अब आप लोग जानते हो कि सर अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि ये रहेगा प्लस का 2x और बच्चे ये रहेगा प्लस का 4x प्लस के 8 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों के अंदर x कॉमन है, आपने x कॉमन निकाले तो कितना बचा, x प्लस 2। बच्चे आपको x प्लस 2 ही बनाना है, यानी कि इसको 2 बनाने के लिए आपको 4 बाहर निकालना होगा। तो आपने प्लस के 4 कॉमन निकाला तो बच्चे कितना बच गया, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो आपने x प्लस 2 बाहर निकाल लिया। बच्चे कितना बच गया हमारे पास में, x प्लस 4। कितना बच गया, x प्लस 4 बराबर 0। अब आप लोग जानते हो या तो सर x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, या फिर x प्लस 4 बराबर 0 होगा। बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी, -4। यानी कि या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये। अब क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। यस सर। ठीक है, तो बच्चे एक पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं हम पोल सेक्शन के अंदर। हाँ बच्चे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर। ये रहा पोल सेक्शन का क्वेश्चन। जस्ट एक सेकंड रुकना आप, जस्ट एक सेकंड रुक जाइए बच्चे, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। ये रहा हमारे पास में पोल सेक्शन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये रहा। आगे सभी के पास में क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। ठीक है बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए फैक्टराइज करने के लिए आप लोगों से पूछा गया है कि आपको फैक्टराइज करना है 3y² माइनस के 10y माइनस के 8, ये आप सभी को फैक्टराइज करना है। ठीक है, आप लोगों को एक हिंट दी गई थी कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, देखो फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में तो आप लोगों को पता ही है कि सर ये फैक्टराइज हम लोगों को ऐसे ही करना होगा कि सर ए की मल्टीप्लाई सी में करना होगा और फिर माइनस करने के बाद में 10 आ जाए, ये हमें याद रखना है बस। ठीक है, माइनस करने के बाद में कितना आ जाए, 10 आ जाए। चलिए कीजिए इसको फैक्टराइज। ये और बताइए आप लोग ट्राई कर रहे हो ना। यस सर। ठीक है कीजिए ट्राई।
और हाँ, ये भी याद रखना कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। लास्ट क्लास में समझाया था सभी को। चलिए, बच्चों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। पहले एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 5 बच्चों ने सॉल्व करके अपना आंसर भेज दिया। अभी 5 बच्चे बाकी हैं, क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। तो बच्चे 10 में से, चलिए अभी 5 बच्चे बाकी हैं, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से चैट सेक्शन पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। आप पहले तो आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है। बच्चे पोल का रिजल्ट है 6, 1, 2, 1। ठीक है, पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? 6, 1, 2, 1। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx+c। हम a और c की गुणा आपस में करते हैं। बच्चे a ये रहा, c ये रहा, आपने इन दोनों की गुणा किया तो 3 अट्ठे कितना हो गया? 24। सर 24 के फैक्टर 1 से भाग करेंगे 24 को तो 24 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे 24 को तो 12 आ जाएगा। सर 3 से भाग करेंगे 24 को तो 8 आ जाएगा। और सर अगर 4 से भाग करेंगे 24 को तो सर 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 से भाग होगा नहीं और 6 से भाग करेंगे 24 को तो 4 आ जाएगा। अभी अपने आप को रिपीट करेंगे। बच्चे आप लोगों से पूछा गया है कि सर माइनस करने के बाद में हमें 10 चाहिए। बच्चे जब आप इनको आपस में माइनस करोगे 10 तभी आ पाएगा। बस हो गया सोल्व। 3y² माइनस, बच्चे 10 कैसे आएगा? 12 में से 2 को घटा दो, 10 आ जाएगा। y ये रहा -8। देखिए आप लोगों ने कुछ नहीं करा, ये रहा ये वाला माइनस, बच्चे ये रहा y। आपने सिर्फ 10 को लिखा है कितना कि सर 12 में से 2 घटा दो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करने के बाद में 10 चाहिए था। अब ये 3y² हो गया।
बच्चे वाई को अंदर लेकर जाओ, यानी कि माइनस, ये कितना हो गया 12y माइनस 2y माइनस 8। अब आप लोग इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, 3y²। बच्चे प्लस के 12y है तो सर ये माइनस के 12y हो गया, ये माइनस के 2y है, ये प्लस के 2y हो गया, माइनस के 8। देखिए जब आप इसको y को यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा सर, 3 कॉमन आ जाएगा, साथ में y भी कॉमन आ जाएगा। बच्चे यहाँ कितना बचेगा y -4, प्लस बच्चे यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा y -4। अब इन दोनों के अंदर कौन कॉमन है, y -4 कॉमन है। बच्चे y -4 बाहर निकाल लिया, कितना बच गया हमारे पास में सर 3y + 2, 3y + 2। बस यही फैक्टराइज करना था। कितना आ गया सर y -4 3y + 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बोलिए क्या सभी को क्लियर है? देखिए अगर आप Yes, सभी को sir. क्लियर है तो बच्चे चैट Yes, सेक्शन के अंदर sir. y टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो माइक ओपन करके बच्चे अपना डाउट पूछ लीजिए कहाँ पर है। हम यहाँ पे लाइन नंबर डाल देते हैं, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, और ये पांचवी। जिस भी लाइन में डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके उसी लाइन के अंदर डाउट भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए लेकिन पर हम आपको एक सलाह भी देंगे। क्या सलाह देंगे कि सर अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइज कीजिए इसको, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर अगर नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अब देखो ऑप्शंस को हटाना भी सीख लीजिए। सर यहाँ पर चर जो है y है, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर यहाँ चर x है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सर एक ऑप्शन तो हट गया। अब बच्चे देखिए यहाँ पे हमें कितना चाहिए, सर हमें चाहिए 3y²। कितना चाहिए 3y²। बच्चे जब y की गुणा y में करोगे बस तभी y² आएगा। देख लीजिए y की गुणा y में करोगे तो y² आ गया। बच्चे y की गुणा 4 में करोगे तो 4y आ गया। बच्चे 3 की गुणा y में करोगे तो 3y आ गया। और बच्चे 3 की गुणा 4 में करोगे तो 12 आ गया। ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा क्वेश्चन है ही नहीं। यानी कि आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। सर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है जो हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2y²। सर हमें 2y² नहीं 3y² चाहिए था। बच्चे y की गुणा 3y में करोगे कितना आ गया 3y²। बच्चे y की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ गया 2y। बच्चे -4 की गुणा 3y में करोगे तो कितना हो गया सर -12y। -4 की गुणा +2 में करोगे तो बच्चे -8। इसको सोल्व करोगे बच्चे -10y आ जाएगा, और जो क्वेश्चन था वो बन गया 3y² -10y -8। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछेंगे पोल के अंदर, पहले हम लोग चीजों को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पोल के अंदर पूछेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चे हम लोगों ने कहाँ तक चीजें सीख ली थी। सर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक की सारी चीजें सीख ली थी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो सर एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास में क्या है बच्चे, रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रूट। क्या लिखी हुई है? √3x + 10x -8√3 = 0। बच्चे आपको कुछ नहीं करना, सर सॉरी यहाँ पर x² था, आपको कुछ नहीं करना बच्चे। x² के साथ में जो नंबर होता है उसको गुणा करना होता है इसके साथ में, बस नंबर के साथ में। ठीक है बच्चे, तो आपने 8√3 की गुणा करी √3 के साथ में। बच्चे ये कितना आ जाएगा, देखिए ये लिखा होता है 8√3 का मतलब है 8 गुणा √3, साथ में गुणा √3 आ गया। बच्चे √3 की गुणा √3 में करोगे 3 आ गया, 3 की गुणा 8 में करोगे 24 आ गया। अब देखिए आप लोग 24 के फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि सर माइनस करने के बाद में 10 आ जाए। ठीक है, तो बच्चे 24 के फैक्टर सर 1 से भाग करेंगे 24 को तो 24 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 24 को तो 12 आएगा। 3 से भाग करेंगे 24 को बच्चे 8 आएगा, और 4 से भाग करेंगे 24 को तो 6 आएगा। अब हमें माइनस करने के बाद में 10 चाहिए। सर ये लिखा हुआ माइनस करने के बाद में 10, सब कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसके आगे √3 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो √3x² प्लस 10 की जगह कितना लिख दिया हमने 12 -2 x -8√3 = 0। बच्चे अब आप x को अंदर लेकर जाएंगे तो √3x² प्लस बच्चे अंदर लेकर जाओगे तो 12x -2x -8√3 = 0। बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। बच्चे कितना हो गया, ये प्लस के 12x है
तो ये प्लस के 12x रहेगा, ये माइनस के 2x है तो ये माइनस के 2x रहेगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. देखिए 12 को आप लोग ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो सर 12 को? देखिए सर हम इसको करने के लिए तो हम और भी तरीके से कर सकते हैं, बट आप लोग समझिए, इतने समझदार हैं कि सर 12 के अंदर 4 गुणा 3 होता है, यानी कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा √3 गुणा √3। क्यों? देखिए जब आप 12 को देखिए फिल्टर वो करेंगे फैक्टराइज, तो बच्चे 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। और आप लोग जानते हैं सर 2 गुणा 2 गुणा 3, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणा √3। बच्चे यहाँ लिखा हुआ है √3 x², आगे लिखा हुआ है दिस गुणा दिस गुणा √x, सॉरी गुणा x। अब इनके अंदर क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है? आपको सर एक तो हमें x कॉमन दिख रहा है दोनों में, एक हमें √3 कॉमन दिख रहा है। बच्चे √3x कॉमन निकाल लें तो कितना बचेगा x प्लस, बच्चे √3x कॉमन जा चुका तो कितना बचेगा 2 दूनी 4 √3, ठीक है बच्चे, माइनस यहां से आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा x प्लस 4 √3 बराबर 0। बच्चे अब आपके पास में कितना आ गया? एक तो बच गया x प्लस 4 √3 बराबर 0, और कितना बच गया सर √3x माइनस 2। देखिए जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे एक स्टेप आगे लिख देते हैं कि सर अभी कौन कॉमन आ गया? सर अभी कॉमन आ गया मेरे पास में x प्लस 4 √3, बचेगा कितना सर √3x माइनस के 2 बराबर 0, सर ये बचेगा, यानी कि x प्लस 4 √3 बराबर 0। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4 √3, या फिर सर दूसरी तरफ देखा जाए तो √3x माइनस 2 बराबर 0। बच्चे √3x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 आप सभी के सामने है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी बच्चे, क्या चीज देखनी पड़ेगी? कि सर 3x² माइनस 2 √6x प्लस के 2 बराबर 0। देखिए ये आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पर जो रूट वाला नंबर है वो बीच में है। पहले वाले सवाल में सर रूट वाला नंबर आगे और पीछे था, बीच में नहीं था। सर इस वाले सवाल में रूट वाला नंबर बीच में है। लिख लीजिए कि सर ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है। कैसा सवाल है? कि सर ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? Yes, बोलिए sir. इतना। हाँ बच्चे बस आपको ये लिख लेना है कि सर ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है, क्योंकि इसके अंदर रूट जो है बच्चे वो रूट कहाँ पर है? सर वो रूट बीच में। बच्चे जब आपके पास में रूट बीच में होगा, आपको ज्यादा कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, ज्यादा कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी है। करोगे तो हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है, बट आप ना बस इतना एक बार चेक करना, हमेशा ऐसे ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 √6, कितना लिखा है बच्चे? 2 √6। आप समझ सकते हैं 2 √6 का मतलब कितना होता है? सर √6 प्लस √6, यानी कि 2 √6 ऐसे बनता है। ठीक है, हम अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 √6 की बात कर रहे हैं। तो बच्चे √6 के अंदर √6 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर एक तो ये रहा 1 √6, 1 √6 ये रहा, तो जुड़ के कितना हो गया 2 √6। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, कहीं पर लिखा है √7 प्लस √7 प्लस √7। बच्चे कितना हो जाएगा ये बताइए? आप कहोगे सर 1 √7 प्लस 1 √7 प्लस 1 √7, एक और एक 2 और एक 3, 3 √7 लिखा है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? Yes, sir. बोलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व हो चुका है। कैसे हो चुका है? ध्यान से देखना। क्या करना है बच्चे? ध्यान से देखना है कि सर सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए की सी के अंदर। बच्चे 3 की मल्टीप्लाई 2 के अंदर करोगे तो कितना आ गया बच्चे? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं कि सर जोड़ने के बाद में 2 √6 आ जाए। बच्चे 6 के ऐसे फैक्टर √6 गुणा √6 ही होंगे कि सर √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और बच्चे √6 को √6 के साथ ऐड करोगे तो बच्चे 2 √6 आ जाएगा। ठीक है, बस सवाल हो गया। यानी कि सर 3x² माइनस, अब देखिए हमें 2 √6 चाहिए था, तो आपने √6 के अंदर √6 को जोड़ा था, x प्लस के 2 बराबर 0। अब आप x को अंदर लेकर जाएंगे तो कितना हो गया बच्चे? 3x² माइनस, ये हो गया सर √6x
प्लस रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब आप क्या करोगे बच्चे, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 3x², ये प्लस के हैं तो बच्चे माइनस के रूट 6x हो गया, ये प्लस के हैं बच्चे ये भी माइनस के रूट 6x हो गया, प्लस के 2 बराबर 0। बच्चे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखिए सर इन दोनों के अंदर जो चीज कॉमन है वो एक तो x कॉमन है, x के साथ में बच्चे 3 को आप कितना लिख सकते हो, बोलिए 3 को आप लोग कितना लिख सकते हो बच्चे, 3 को आप लोग लिख सकते हो ना √3 गुणा √3, बोलिए रूट 6 को कितना लिख सकते हो सर, √2 गुणा √3, ठीक है बच्चे √3 भी कॉमन आ गया इसके अंदर से, तो कितना बच गया हमारे पास में सर, √3x तो कॉमन आ गया, तो बच्चा कितना हमारे पास में √3x, और बच्चे कितना बचा हमारे पास में माइनस के √2। अब देखिए यहाँ पर आपने कॉमन कितना निकाल लिया बच्चे, जब आप यहाँ कॉमन निकालोगे, पहले ये बताइए आप लोगों को, ये हमें लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नहीं है, ये यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये बताओ पहले, यस सर। बोलिए। देखिए यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हम लाइन नंबर डाल दे रहे हैं, देख लीजिए अगर डाउट है, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, अगर डाउट है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि हमें पता है ये रूट वाली चीजें दिक्कत करती हैं आप सभी को, इतना तो हम भी समझ सकते हैं। अब देखो रूट वाली चीजें अगर दिक्कतें करती हैं तो हमें छोड़ना नहीं है, उनको समझने की कोशिश जरूर करना है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइड में समझाते रहेंगे, स्पेस बना लिया है ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले तो आप लोग इसको ऐसे ही लिखो, लाइन नंबर 3 में डाउट है, ठीक है, एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते बताते हैं, जहां पर भी दिक्कत हो ना बच्चे साथ के साथ पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है सर, 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0। बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सॉल्व करने के लिए हम a की गुणा करते हैं c में, बच्चे यहाँ a कौन है 3 और यहाँ c कौन है 2, तो आपने 3 की गुणा 2 में करी तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया, कितना आ गया 6। अब देखिए हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे, आपने बाकी क्वेश्चंस में भी करे हैं कि सर प्लस करने के बाद में 2√6 आ जाए, कितना आ जाए प्लस करने के बाद में 2√6, देखिए ये रहा। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो आप लोगों ने ऐसे ही करा था कि सर हम लोग 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने के बाद में कितना आ जाए 6 आ जाए, वही चीज आपने यहाँ लगाई है कि सर हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने के बाद में 2√6 आ जाए, तो बच्चे 2√6, आप लोग एक चीज याद कर लीजिए हमेशा, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, पहली क्लास में बताया था पिछली में कि √a की गुणा √a में करोगे बच्चे a आ जाएगा, जैसे कि √2 की गुणा √2 में करोगे तो सर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सर अगर हमें 6 को लिखना है तो बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √6 गुणा √6 बराबर 6, यानी कि जब हम √6 से 6 को भाग करेंगे तो √6 आ जाएगा, और हमें जोड़ करके 2 रूट चाहिए बच्चे, इसको और इसको जोड़ोगे तो एक और एक कितना हो गया बच्चे 2√6, यानी कि अब आप इसे लिख सकते हो 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा √6 प्लस √6x प्लस 2 बराबर 0। देखिए आप लोगों ने कुछ नहीं करा, ये रहा ये माइनस का चिन्ह, ये रहा x, सिर्फ आपने 2√6 को देख करके लिख दिया √6 प्लस √6। अब आप ब्रैकेट के अंदर x को लेकर जाओगे बच्चे, कितना हो गया 3x² माइनस, यह आ जाएगा सर √6x प्लस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब आप लोग देखेंगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि सर 3x², ये प्लस के √6x था, ये माइनस के √6x हो गया, सर ये प्लस के √6x था, ये भी माइनस के √6x हो गया, प्लस के 2 बराबर 0। अब आप लोग हमें यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है, ये बताइए। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझेंगे और आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ के बाद चीजें गड़बड़ करेंगे आप लोग, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है कि यहाँ के बाद आप लोग चीजों को गड़बड़ करेंगे, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से सुनो। देखिए यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक सभी ने अच्छे से सारा का सारा सॉल्व कर लिया। अब देखिए दिक्कत ये है कि आपको कहीं पर भी कुछ कॉमन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि सर ना तो इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है इन दोनों के अंदर, नहीं सर।
क्या इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर इन दोनों के अंदर भी कुछ भी कॉमन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पर अगर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करें, देखिए आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर समझना चीजों को साइड में, तो बहुत काम आएगा। देखिए आप लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं? सर 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि अभी आपने बताया था सर √a गुणा √a होता है बच्चे, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। यानी कि आप लोग 3 को ऐसे लिख सकते हो। पहले बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? भाई ये जो 3 है यस इसको सर। हम लिख सकते हैं। अब देखिए √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर √6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा √3। बच्चे जब आप √x की गुणा √y में करते हैं तो आंसर आ जाता है √x इंटू वाई, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट था। बच्चे आप √6 को लिख सकते हो √2 गुणा √3, और आप लोग जानते हैं सर 2 को कितना लिख सकते हैं? सर 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, क्योंकि सर आपने बताया था √a की गुणा √a में करोगे तो a आ जाएगा, √2 गुणा √2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। अब बस ये चीज आप लोग लगा लो कि आप लोग पहले लिख लीजिए। बच्चे आपने 3 को लिख लिया कितना? √3 गुणा √3, और बच्चे x² आ गया, माइनस √6 को कितना लिख लिया? √2 गुणा √3 गुणा x। बच्चे इस वाले √6 को भी कितना लिख लिया? √2 गुणा √3 गुणा x, प्लस बच्चे 2 को कितना लिख लिया? √2 गुणा √2 बराबर 0। बोलिए यहां से लेके यहां तक कोई डाउट किसी को? अब आपने सभी को तोड़ तोड़ के लिख लिया है, सिर्फ 3 को लिख लिया √3 गुणा √3। ध्यान से देखोगे बच्चे 3 को तोड़ के लिख लिया बच्चे कितना? √3 गुणा √3। 6 को कितना लिख लिया? √2 गुणा √3। बच्चे 6 को कितना लिख लिया? √2 गुणा √3। और बच्चे 2 को कितना लिख लिया? √2 गुणा √2। अब आपने कुछ नहीं करा है, बस इनको ब्रेक करके लिख लिया है, ठीक है। और जब इनको ब्रेक करके लिख लिया है, अब क्या करें सर? ध्यान से देखना कि सर यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज कॉमन है। सर एक तो इन दोनों के अंदर x कॉमन है और एक √3 कॉमन है। तो बच्चे आपने √3x कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा सर? एक तो ये वाला √3 बच गया, और सर साथ में x बच गया, माइनस सर √3x तो कॉमन आ गया तो कितना बचा? √2 बच गया, माइनस बच्चे इन दोनों में आपको √2 दिखाई दे रहा है, √2 आपने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना सर? √3x। अब देखो माइनस में कॉमन निकला है, माइनस में कॉमन निकला है तो बच्चे प्लस में दे जाएगा, माइनस में √2 कॉमन निकल गया तो बच गया √2। बस हो गया सर, बराबर 0 था ही। बच्चे एक तरफ तो आ गया √3x माइनस √2, क्योंकि दोनों में कॉमन है। एक तरफ आ गया √3x माइनस √2 बराबर 0। अब बच्चे दोनों में सेम चीज लिखिए, तो आप लिख सकते हैं सर √3x माइनस √2 बराबर 0, सर √3x बराबर √2 और x बराबर √2 बटे √3, और दोनों ही वैल्यू यही है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोल नहीं यस सर। रहे, ठीक है। देखिए अगर डाउट हो तो आप लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, बट क्या ही करें, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है भी। देखिए अब आप लोगों के पास में क्या चीज है बच्चे? अब आप लोगों के पास में एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। देखिए आप लोगों ने कभी ऐसा लिखा देखा है कि कोई भी एक नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, कोई भी एक नंबर फ्रैक्शन में आ जाए? तो बच्चे जब भी कोई भी एक नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, तो एक तो आप लोगों को पता ही है, क्या पता है कि सर हम लोग क्या करेंगे? देखो इसके अंदर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे सर? इसके अंदर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। बोले क्लियर सभी को? क्या करेंगे सर? थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि सर नीचे कितना है? 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे। फिर आप कहोगे सर हमें तो माइनस वाला भी सॉल्व करना नहीं सीखा, तो पूरी इक्वेशन को -3 से गुणा कर देंगे। पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे बच्चे? -3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। पहले ये बताइए -3 क्लियर हुआ? बच्चे -3 से क्यों कर रहे हैं हम लोग गुणा? बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को कि -3 से क्यों कर रहे हैं गुणा? देखिए अगर नहीं भी गुणा कर रहे हैं तो बच्चे आप लोग ये समझना है कि सर 3 से गुणा कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ। 3 से गुणा किया, कर लीजिए बच्चे 3 से गुणा, यानी कि आपने इधर भी 3 से गुणा किया और आपने इधर भी 3 से गुणा किया। जब 3 से गुणा करोगे, नहीं आया समझ में? बच्चे देखिए इस सवाल के अंदर ये समझिए, अभी तक आपने जितने भी सवाल करे थे उनमें भिन्न नहीं थी, कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं था, यानी कि कहीं पर भी अपॉन वाली चीजें नहीं थी।
हम ये कह रहे हैं कि कहीं पर अगर अपॉन वाला चीजें आ जाती हैं तो आपको याद करना होगा, सर क्या याद करना होगा, अपॉन वाली चीज कहीं पर भी आ जाए तो जहां जो चीज नीचे है बच्चे पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ उतने से गुणा कर, ठीक है। जैसे कि सर यहाँ 3 नीचे है तो इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया, सर इधर भी 3 से गुणा कर दिया और इधर भी 3 से गुणा कर दिया। जब 3 से गुणा करोगे बच्चे माइनस के 9 × 27 x², बच्चे 3 से गुणा करोगे तो माइनस के 6x, बच्चे 3 से गुणा करोगे तो 3 × 1/3 कितना आ गया सर, 1 आ गया, बराबर 3 की गुणा 0 में करोगे तो 0 आ गया। अब आप इन सब चीजों को उठा के इधर भी ला सकते हो, यानी कि सर ये इधर आके प्लस के 27 x² हो जाएंगे, सर ये इधर आके प्लस के 6x हो जाएंगे, और सर ये इधर आके माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप हमें बताइए कि यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है, क्योंकि इतना तो आप सभी को खुद ही करना है ना, ये बताओ। बच्चे नीचे 3 है इस वजह से आपने 3 से गुणा किया, और फिर आपने इन सब चीजों को माइनस की जगह प्लस लाने के लिए इधर ले आए, ठीक है भाई। ये माइनस की चीज है इक्वल टू के इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, सर माइनस की चीज है इक्वल टू के इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, सर ये प्लस का है तो आके माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि कुछ नहीं बचा। तो अब हमारे पास में ये सारी चीजें आ चुकी है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। सर अब हमें सोल्व करने के लिए सिर्फ क्या करना रह गया है, सर अब हमें सोल्व करने के लिए सिर्फ ये इक्वेशन सोल्व करनी बाकी रहेगी, ठीक है। चलिए तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखना कैसे सोल्व करेंगे। सर 27 की गुणा 1 में करेंगे तो 27 आएगा, बच्चे 1 से भाग करेंगे 27 को तो 27 आ जाएगा, 2 से भाग नहीं कर सकते सर, 3 से भाग करेंगे 27 को तो 9 आ जाएगा, और सर हमें यही चाहिए था कि माइनस करने के बाद में 6 आ जाए। बच्चे 9 में से 3 को घटाओगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि सर 27x² प्लस, बच्चे 6 को लिख सकते हैं हम 9 - 3 x - 1 बराबर 0। बच्चे आप लोग x को अंदर लेकर जाएंगे तो 27x² प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 9x -3x माइनस का 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट के पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। बच्चे 27x², ये प्लस के 9x है, बच्चे प्लस के 9x हो गया, ये माइनस के 3x है, माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, सर इन दोनों में तो 9 कॉमन आ जा रहा है, साथ में x, बच्चे कितना बचेगा 3x, और ये कितना बचेगा प्लस का 1। बच्चे यहाँ पर 3x प्लस 1 चाहिए तो आपने माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया, बच्चा कितना 3x प्लस 1 बराबर 0, बच्चे 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, बच्चा कितना 9x प्लस 1 बराबर 0। बच्चे अब कितना कर रहे आप लोग कि सर या तो 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि सर 3x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1/3, या फिर सर 9x प्लस 1 बराबर 0, सर 9x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/9। बोले क्लियर सभी को, बोले बच्चे। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले पोल में। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा पोल सेक्शन में, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सर वही करना है जो आपने अभी तक समझाया है कि सर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर 100x² - 20x, हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं सामने कि सर हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0 है। सर 100 की गुणा 1 में करेंगे 100 आ जाएगा, और प्लस करने के बाद में 20 आ जाए, ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लीजिए, ठीक है। अच्छा जब फैक्टर मिल जाए ना आपको एक बार तो प्लीज बता देना कि हाँ सर मिल गए हैं, यानी कि आप लोग सोल्व करने लायक हो गए हो। चलिए सोल्व कीजिए और बताइए सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
बोले बच्चे क्लियर हुआ सभी को? बोले बच्चे मिले क्या? क्या नाम है फैक्टर सभी को? चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए एक बार। 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही आसान था। ये रहा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको रूट्स निकालने थे। 100x², 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0 के। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? आप 100 की गुणा 1 में करोगे। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 100। अब 100 को लिख सकते हैं आप 1 से भाग करेंगे 100 को तो 100 आएगा। सर 2 से भाग करेंगे 100 को तो 50 आएगा। 3 से भाग होगा नहीं। सर 4 से भाग करेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 6, 7, 8, 9 से भाग होगा नहीं। 10 से भाग करेंगे 100 को तो 10 आ जाएगा। ठीक है। हमें प्लस करने के बाद में कितना चाहिए था? सर हमें प्लस करने के बाद में 20 चाहिए था। बच्चे इसको प्लस करोगे यहाँ पर 20 आ जाएगा। यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हैं 100x² माइनस 20 को आपने लिख दिया 10 प्लस 10। ये रहा x प्लस 1 बराबर 0। फिर आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे। बच्चे कितना हो गया? 100x² माइनस अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 100x²। अब ये अंदर के निशान बदलेंगे तो ये प्लस के 10x है तो माइनस के 10x हो गया। ये फिर से प्लस के 10x है तो ये फिर से माइनस के 10x हो गया। प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? बच्चे इन दोनों के अंदर 10x कॉमन है तो आपने 10x निकाला। बच्चे कितना बचेगा यहाँ? 10x माइनस 1। अब आपको चाहिए यहाँ पे 10x माइनस 1। ये माइनस का और ये प्लस का उल्टा है। बच्चे आपने माइनस का 1 कॉमन निकाला तो ये कितना हो गया? सर ये 10x हो गया। और माइनस का 1 कॉमन निकालने की वजह से माइनस का 1 हो गया। यानी कि जब भी हमें उल्टा साइन कॉमन निकालना होता है कि बच्चे हमें प्लस में चाहिए, ये हमें माइनस में चाहिए, तो आपने माइनस के 1 कॉमन निकाल लिया
बच्चे अब यहाँ पर भी कितना लिखा है 10x माइनस 1, यहाँ पर भी कितना लिखा है 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 कॉमन आ गया। अब कितना बचेगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, ठीक है। चलिए ये हो गया 10x माइनस 1 बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे सॉल्व करने पर कितना आ गया 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। बोले इतना क्लियर सभी को कि दोनों ही केस में कितना आ गया है x की वैल्यू 1/10 और 1/10। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक रखें। बाकी एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं पोल में, वो बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।